बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं कि कैसी जा रही हैं सर्दियां। वेलकम करती हूँ न्यू व्लॉग में अपनी न्यू ऑडियंस को। और सबसे पहले आज मैं आप लोगों को ये कह देती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ, कि आप लोग काइंडली जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और सबसे पहले लाइक का बटन भी दबा दिया करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। अच्छा, मैं आप लोगों से पुलाव की रेसिपी तो कितनी दफ़ा माशाल्लाह से शेयर कर चुकी हूँ। ये थोड़ा सा पुलाव जो था ना, मैं बनाने लगी थी। हमारे घर में ये अक्सर मतलब चल रहा होता है कि हड्डी वाला डालना चाहिए, बच्चे कहते हैं बोनलेस हमने इस्तेमाल करना है। तो आज मैंने कहा कि मैं आज बच्चों की खुशी के लिए ना उनका ये आज मैं बोनलेस ही बनाती हूँ। और थोड़ा सा बना रही हूँ, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैंने थोड़ा सा चिकन डाला है ताकि बच्चे खुश हो जाएं, क्योंकि और चीज़ें भी एक्स्ट्रा पहले बनी हुई पड़ी हुई हैं, लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई हैं। मैंने कहा चलें वो भी यूज़ कर लेंगे। और साथ ही जब एक थोड़ा सा भी खाना न्यू बन जाए ना, तो वो थोड़ा वो कहते हैं ना कि चाम सा आ जाता है खाने में, क्योंकि और चीज़ें भी आपके पास हैं लेकिन आपने एक नई चीज़ बना ली है तो उससे ज़रा और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो उसामा और ज़िशान माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बड़े ही खुश हुए। उन्होंने कहा मम्मा इस तरह ही बनाया करो, बोनलेस से बनाया करो। तो वैसे तो मुझे भी पता है कि ज़ाहिर है हड्डी वाले से ज़्यादा मतलब जैसे हम सुनते हैं कि हड्डी वाले से ज़्यादा मतलब जो होता है ना, मतलब अच्छा बनता है, पुलाव हो, बिरयानी हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मुझे ये होता है कि बच्चों की खुशी के लिए बंदे को जो है ना, तो बच्चों की सुन लेनी चाहिए। मैं तो अक्सर वैसे सुन लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर खुश हैं ना तो फिर माँ भी खुश है। और वैसे भी अगर बच्चे खुश होकर नहीं खाएंगे तो फ़ायदा मेरे बनाने का और इतनी मेहनत करने का। अगर वो ही खुश होकर नहीं खाएंगे, मुँह बनाएंगे टेबल पे बैठ के। तो अच्छा ये देखें जी, आज मैं इस दफ़ा इस विंटर में तकरीबन तीसरी दफ़ा ये बना रही थी कशफ के लिए बार्स, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह उसे पसंद है और वो खा लेती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब उसकी ख़त्म होती जाए ना, मैं फिर बना लेती हूँ। मैंने आज फुल रेसिपी आप लोगों को नहीं दी, मैंने सिर्फ ये साथ साथ छोटे छोटे क्लिप लिए हैं, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा बल्कि पिछले साल भी आप लोगों से काफ़ी दफ़ा ये पिनियों की शक्ल में भी, लड्डू की शक्ल में भी, लाइक बास की शक्ल में, कितने मैं आप लोगों से ना रेसिपीज़ ये शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए आज मैंने फुल रेसिपी नहीं शेयर की। तो वैसे मैं आपको बता रही थी ये थे कि गुड़ को पहले ही आप बारीक कर लें तो बेहतर होता है, क्योंकि अगर आपने उसको फिर मतलब उसको ना पिघलने में मतलब टाइम लगता है, मतलब उसको बनने में, उसकी चाशनी बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए उसको पहले ये सारा कुछ कर लें। तो यहाँ पे साथ साथ ही सब कुछ चल रहा था। जैसे कि मैं अक्सर कह रही होती हूँ कि माँ जो होती है ना, वो ज़्यादातर सभी माएँ मल्टी टैलेंटेड होती हैं, वो एक टाइम में पता नहीं क्या क्या कुछ कर रही होती हैं। तो वही बात है ना कि वो अगले दिन मेरे नज़रों से एक वीडियो गुजर रही थी कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तब किसी को भी नज़र नहीं आ रहा होता, फैमिली में से किसी को भी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए भी फ्री बैठ गए हैं ना, सबको नज़र आएगा कि ये फ्री बैठा हुआ है। स्पेशली माँ के लिए ये होता है। अच्छा, यहाँ पर ये देख ले, मैं ना बनाने लगी थी कशफ के लिए, तो वो इसी तरह मैंने उसको भी ज़रा रफली सा कर लिया था। ये देखें, गुड़ अगर छोटे छोटे पीस किए हुए हैं ना, तो वो जल्दी से मतलब ना, ये देखें चाशनी हल्की हल्की सी बननी शुरू हो गई। आपको इसमें कोई पानी कोई चीज़ ऐड करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर देख ले, अब हमारी चाशनी जो थी ना, ये देखें इस तरह तैयार होगी। कोई मैंने इसमें पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसके अंदर मैंने आपने देखा है कि मैंने सिर्फ इसके अंदर बटर डाला है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर मैंने सारा उसको साफ़ कर लिया। और ये जो होता है ना, क्विक क्विक करना होता है। आपको ट्रे पहले से तैयार करके रखनी होती है, उसके नीचे आप जो भी लगाना चाहें, तेल मक्खन जो भी मतलब देसी घी कुछ भी आप लगाना चाहें, उसको पहले ग्रीस कर लें नीचे से, उसके ऊपर फिर डाल लें। और फिर जितनी आपने उसकी थिकनेस रखनी है ना, अगर आपने उसको थिक थिन जितना भी रखना है, उस तरह उसको ना जल्दी से सेट कर लें। क्योंकि अगर आप इसको मतलब ये स्टेप करने में देर करेंगे ना, तो फिर वो आपका वो अजीब सही हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा मैं इसका क्या करूँ। ये देखिए कितनी अच्छी पूरी की पूरी हमारी ना निकल रही है। लेकिन अगर आप इसके नीचे बटर पेपर रखना चाहें, उसके ऊपर फिर घी या ऑयल जो भी लगाना चाहें, वो और भी ईजी होता है कि आप बटर पेपर समेत बाहर निकाल लें उसकी कटिंग के लिए। लेकिन मैं ये देख रही थी, मैं भूल गई थी वैसे स्पेशली आज बटर पेपर लगाना, क्योंकि मुझे था कि मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना रही, वैसे ही छोटे छोटे क्लिप ले रही हूँ। इसलिए मैंने इतना वो नहीं सोचा कि मैं बटर पेपर लगाऊँ और पूरा प्रोसीजर करूँ। तो बहरहाल मैंने वो उस तरह लगाने से भी देख ले आपने कितना अच्छा वो पूरे का पूरा उसका ना बाहर निकल आया था। तो ये देखें कितनी नाइस है। आप भी बच्चों को ज़रूर दिया करें सर्दियों में बना के, ये बहुत अच्छी होती है। आपके बच्चे जैसे कि कशफ को अक्सर होता है कि छींकें इतनी आने लग जाती हैं ना, मतलब एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह जब से वो खा रही है काफ़ी हद तक मसला ना मुझे मतलब अच्छा लगा है कि उसमें रिलीफ है। चेंज कर लेना, कितना खूबसूरत लग रहा है।
अच्छा, काफ़ी चीज़ें जो है ना कश्यप ने ट्रैफल सेंटर से ना मतलब ऑर्डर की हुई थी, जो ऑनलाइन ही ऑर्डर की हुई थी, वहाँ से जाके मतलब क्लिक एंड कलेक्ट जैसे होता है, तो हम वहाँ से कलेक्ट करने गए हुए थे। और यहाँ पर ये देखें काफ़ी मतलब मैं समझ रही थी शायद न्यू है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा था। यहाँ पर जाके हमने नाश्ता किया था, बिल्कुल न्यू प्लेस थी। आप देख रहे हैं ये कौन सी प्लेस है, और ये भी ट्रैफल सेंटर के अंदर ही है। जो लोग जाते रहते हैं उनको तो पता होगा, शायद आप लोग में से भी कोई गए होंगे जिन्होंने वहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह किया होगा। तो वहाँ पे काफ़ी वैरायटी उनके पास्तों वगैरह की थी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कितनी फ़नी बात थी, उन लोगों ने हमें ब्लैंकेट दिए क्योंकि इतनी सर्दी थी वहाँ पे, यकीन करें हम ठहर गए। हमने उनसे पूछा भी कि इतनी सर्दी क्यों है, उन्होंने कहा हमें खुद नहीं पता कि क्यों यहाँ पे इतनी सर्दी है, कोई काम हो रहा है या कुछ बिल्डिंग में कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से शायद ये मतलब इतनी सर्दी है। ये देखें कि हमने कॉफ़ी ली थी वहाँ पर बैठ के, और हमें कोजी कोजी ऐसे फील हो रहा था जैसे हम कहीं दूसरे कंट्री में ना वो ट्रैवल कर रहे हैं, और आराम से जो जैसे हम जहाज़ में बैठे हुए हैं, आराम से कंबल वगैरह लिए हुए हैं। तो ये देखे यहाँ पर ये इसके बारे में कश्यप मुझे बता रही थी कि इसकी एक ब्रांच लंदन में थी। वो कह रही थी कि हम लुट गए थे उस दिन। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक दफ़ा गई होगी आज से कुछ साल पहले ना, तो 2-3 साल पहले शायद गई थी। तो वो कह रही थी कि इतना महंगा था वहाँ पे, इतना मतलब महंगा था ना कि हम खुद हैरान हो गए थे कि हमने यही ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब इस तरह इन्होंने किया था। तो कह रही थी इतना महंगा था कि हमें खुद इतना अजीब लग रहा था कि हमने तो मतलब वो जिसको कहते हैं ना लुटा जाता है बंदा, तो वो उस तरह मतलब इतना महंगा था। तो ये देखें यहाँ पर हमने ये मंगवाया था अपने लिए ब्रेकफास्ट, और ये कश्यप ने और मैंने हमने किया हुआ था, क्योंकि हम घर से जब हमने जाना होता है फिर हम ब्रेकफास्ट कोशिश करते हैं कि बाहर ही जाके कर लेते हैं। तो घर में तो ज़ाहिर बात है रोज़ ही करते हैं, लेकिन यह कि जब बंदा बाहर निकलता है तो बंदा न्यू चीज़ें भी ट्राई करता है, और वैसे भी घर का खा के पका के हर रोज़, क्योंकि यहाँ पे तो डेली रूटीन ही यही होती है ना कि घर ही बन रहा है, घर ही खा रहे हैं, घर ही पका रहे हैं। तो फिर कभी कभी दिल करता है कि बाहर की चीज़ें भी ट्राई करें। तो यहाँ पर ये देखें इनका बहुत ही मुझे कोजी कोजी जो था ना, हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गए थे। वैसे कश्यप मुझे बता रही थी कि काफ़ी पुरानी है, तो मैं तो समझ रही थी कि बिल्कुल न्यू प्लेस आई ने यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो कश्यप कह रही थी कि नहीं, ये ना बिल्कुल काफ़ी पुरानी है यहाँ पे तो, लेकिन बहुत नाइस है। तो कश्यप भी मेरे साथ पहली दफ़े गई थी। कश्यप कह रही थी मैं भी नहीं कभी गई, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है। ये देखें वैरायटी कितनी थी इनके पास, इतने इतने अच्छे केक। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तकरीबन मुझे लगता है कि 4:45 बज रहे हैं, और ये हो रही था शाम के वक्त जो था ना डिनर का टाइम हो रहा था, शाम के खाने का टाइम हो रहा था। और इस वक्त पे जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में तो मतलब यही कुछ ना कुछ ऐसे घर में बन रहा होता है जो मज़े मज़े का हो। यहाँ पर बन रहे थे फ़िश के पकोड़े, और ये अक्सर ही सर्दियों में आप ये तो तकरीबन मुझे लगता है कि डेली की रूटीन ही होती है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा फ़िश के पकोड़े, कभी चिकन बन रहा है, कभी क्या बन रहा है। तो यहाँ पर फ़िश के पकोड़े बनाए, और साथ ही ये जो है ना मुझे और कश्यप को बहुत पसंद है, हमारी फेवरेट है ये मिर्चें। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी ये भी बना लेती हूँ साथ ही, और मज़ा आएगा। ये देखे साथ ही फिर मैंने चिप्स निकाल लिए थोड़े से, फ्राइज़ वो भी अंदर ही, क्योंकि वो कहते हैं ना जैसे जैसे वो बैटर बचता जाता है ना तो इजाफा होता जाता है। वैसे मैं अक्सर जो होता है ना बस मैं उसे ख़त्म कर देती हूँ, या बनाती इतना हूँ कि बस ठीक है, बस वो ज़रूरत की जो चीज़ है ना वो बन जाए। क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि जितना पानी दाल में डालते जाए तो वो हिसाब होता है कि वो बढ़ती ही जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये नेक्स्ट डे था। यहाँ पर मैंने उसामा लोगों के लिए थोड़ी सी स्पागेटी, आपने देखा है आजकल मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खाते नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा बनाऊँ ताकि वो डे के डे पे ये ख़त्म हो जाए। पहले मेरा ये था कि लंबे दिन होते हैं तो मुझे ये होता कि बच्चे आके आराम से खाते थे, बड़े दिन होते थे। अब ये कि टाइम ही इतना नहीं होता, इतना भागम भाग पड़ी हुई होती है, तो इसलिए मैं कम से कम बनाती हूँ। यहाँ पे उनकी जो पसंदीदा थी ना वो मैंने बनाई हुई थी यहाँ पे स्पैगेटी। और जी लास्ट वीडियो में मैंने उससे पहले जो वीडियो लगाई थी, जो मैंने शॉपिंग की वीडियो लगाई थी कि मैं गई थी खाड़ी पे, गई थी ट्रैफर्ड में, सारी शॉपिंग की थी, ढेर सारी कश्यप ने शॉपिंग की थी। कश्यप की शॉपिंग आपको मैं बाद में दिखाऊंगी सारी। अभी मैं आप लोगों को ये सिर्फ जो है ना अपने कुर्ते जो मैंने वहाँ से लिए थे, ये मैंने अभी कुछ अरसा पहले लिया था। मैं ये बता इसलिए दिखाया इसलिए, इसके साथ एक येलो भी मैंने लिया था, वो भी बहुत नाइस था। ये देखें ये है समर का। तो यहाँ पे देखें इस पर काम कितना अच्छा हुआ हुआ है, इसके गले पे देखें कितना अच्छा हुआ हुआ है। अभी तक मैंने सिर्फ इसको चेक किया है पहन के, और मैंने जीशान की हेल्प ली थी नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की। वो कहते हैं ना जब आपका अपना काम हो ना, अपने काम कंप्लीट करना, तो फिर आप टाइम वगैरह नहीं देखते, आपने अपनी वीडियो कंप्लीट करनी होती है। तो मैंने कहा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह ये कितना नाइस इसका प्रिंट है, और ये है विंटर का स्टफ़, बहुत ही मज़े का, बहुत ही कोजी कोजी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये एक मैंने कुर्ता लिया था। लॉन्ग में मैंने लिए थे, जैसे कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि मैं ये लॉन्ग में ले रही हूँ, लेकिन इनका स्टफ़ मुझे बड़ा पसंद है। तीसरा ये वाला था, ये देखें कितना नाइस है।
तो ये भी बहुत अच्छा था। ये भी मतलब थोड़ा ना जैसे खद्दर में होता है ना, उस टाइप का इसका भी कपड़ा था। तो ये भी मुझे बड़ा पसंद आया। ये मैंने लिए थे, मैंने उस दिन आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया भी था। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को मेरे कपड़े भी अच्छे लगे होंगे जो मैंने लिए हैं, और मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।